चले एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। देश में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का आधिकारिक ट्विटर हैंडल किया गया बैन। भारत सरकार की तरफ से संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद कार्रवाई। ट्विटर ने लिखा, कानूनी मांग के जवाब में भारत में पीएफआई ऑफिशियल के खाते को रोका गया। भारत सरकार ने मंगलवार देर रात पीएफआई को बैन करने का आदेश किया था जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत पीएफआई को देश में प्रतिबंधित किया। सरकार ने देश भर के राज्यों से पीएफआई के खिलाफ कदम उठाने के लिए कहा था। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी जारी की अधिसूचना। आदेश जारी कर पीएफआई और उसके सहयोगियों को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग, इसे लेकर आज होनी है सुनवाई। दरअसल बीते 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने और अन्य की ओर से जिला जज की अदालत में दी गई थी अर्जी, जिसमें शिवलिंग की आकृति की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विशेषज्ञ से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान पर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लड़ेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 30 सितंबर को भरेंगे नामांकन। गोविंद सिंह समेत 10 लोग होंगे प्रस्तावक। आज दिल्ली दौरे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। कई जरूरी मुद्दों पर हो सकता है फैसला। अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे, इसके बाद वो एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए। राजस्थान की राजनीतिक संकट पर कहा, पार्टी में सब ठीक है और ये घर की बातें, ऐसा आंतरिक राजनीति में चलता रहता है। साथ ही कहा कि राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही को लेकर निकले। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी की परंपरा आज भी है कि 50 सालों से है, हमेशा कांग्रेस के अंदर डिसिप्लिन है। उधमपुर में 8 घंटों में 2 बसों में दूसरा बम विस्फोट, अब तक 2 घायल। जांच में जुटी पुलिस। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल, हमले पर आतंकी साजिश की आशंका। दरअसल बीते 8 घंटे में के भीतर 2 बम धमाकों ने कस्बे में सनसनी फैला दी। दोनों बम धमाकों में अब तक 2 लोगों के घायल होने की खबर। बम धमाकों को पता लगाने में प्रयास कर रही पुलिस। ओडिशा के बालासोर में एक प्रॉन प्रोसेसिंग प्लांट से अमोनिया गैस का हुआ रिसाव। फैक्ट्री के 28 महिला वर्कर महिलाएं हुई बीमार। सभी मरीजों को अस्पताल में कराया भर्ती। हिमाचल दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश में लगे चुनाव की तैयारियों की जानकारी। संगठन पदाधिकारियों की बैठक, देर शाम लौटेंगे जयपुर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भारी मात्रा में हीरे का भंडार। उत्खनन पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। अब फिर सरकार हीरा खदान शुरू करने के लिए बढ़ा रही कदम। सीएम भूपेश ने की खनिज न्यास मत की। हीरा खदान पर लगी रोक हटाने के पक्ष में सीएम अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन भरने की खबरों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। का एक तरफ जहां कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा, दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार का दरबारी बताया। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, गरबा पंडाल में मुस्लिमों को नहीं देनी चाहिए एंट्री। गरबा पंडालों के आसपास मुस्लिमों की दुकानें भी हों बैन। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा सीएम शिवराज को पत्र। इंदौर में युवाओं के चल रहे सत्याग्रह पर लिखा पत्र। लिखा, जल्द हो सत्याग्रही युवाओं से बातचीत। कमलनाथ ने लिखा, युवाओं की समस्याओं का किया जाए निराकरण। बेरोजगार युवाओं की मांगों का किया समर्थन। कमलनाथ ने कहा, सत्याग्रह का स्वरूप रहा बड़ा। सरकार ने सत्याग्रह कर रही युवाओं से नहीं की बातचीत। कमलनाथ ने कहा कि अब क्रमिक अनशन भी युवाओं ने शुरू किया। आयोजित भर्ती परीक्षा 2019 और 2021 को अविलंब पूर्ण करने की मांग। नए पदों के लिए भर्ती शुरू की जाए। जबलपुर में बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने लिखा, सीएम को पत्र। वेयर हाउस संचालकों की मांग पर लिखा पत्र। अनाज भंडारण के लिए दरों में कटौती पर पत्र।
जगदलपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मध्याह्न भोजन रसोईया संघ ने अपनी मांगों को लेकर लगाई गुहार, तो मंत्री लखमा ने कहा मांग नहीं होगी पूरी, आप करो हड़ताल, नहीं करेंगे नई भर्ती। वीडियो वायरल। रायसेन की दीवानगंज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, पुष्कर धरोहर तालाब का लिया जायजा, तालाब में मछलियों के लिए डाले बीज। इस मौके पर तीनों मंत्रियों ने सांची में छात्रावास का किया निरीक्षण, सीएम राइस स्कूल का लिया जायजा। ग्वालियर में नगर निगम में आउटसोर्स भर्ती घोटाला मामला, एमआईसी सदस्यों की समिति ने की जांच शुरू, 40 महीने का रिकॉर्ड किया तलब। बुधवार को हुई थी 7 सदस्यों वाली जांच समिति की बैठक, रिकॉर्ड 15 दिन में उपलब्ध कराने अधिकारियों को दिए निर्देश। सूरजपुर में मदरसा की छात्रा शव मामले में कार्रवाई, 2 मौलवी गिरफ्तार, छात्रा ने फांसी लगाकर की थी खुदकुशी, परिजनों ने लगाया था मौलवी पर आरोप। श्योपुर में फिर एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई, राशन माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन का चला बुलडोजर। रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की छुट्टियों की तारीख, दशहरे में 5 दिन, दिवाली में 6 दिन छुट्टी की गई घोषित। 3 से 7 अक्टूबर तक स्कूलों में रहेगी दशहरे की छुट्टी, 21 से 26 अक्टूबर तक स्कूलों में रहेगी दीपावली की छुट्टी। 23 से 28 दिसंबर 6 दिन रहेगा शीतकालीन अवकाश, 1 मई से 16 जून तक 15 दिनों के लिए ग्रीष्मकालीन घोषित। राज्य सरकार ने 95 पर्यवेक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट की जारी, महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षकों के होंगे तबादले, 15 दिन के भीतर नई जगह में करना होगा ज्वाइन। दमोह में अतिक्रमण हटाने गए वनकर्मियों पर पथराव में चौकीदार घायल, वन भूमि पर बना रखा था मकान। ग्वालियर चंबल संभाग के 35 नर्सिंग कॉलेजेस के फर्जीवाड़े का मामला, जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सीबीआई को सौंपी। अब सीबीआई 3 महीने में नर्सिंग कॉलेज की जांच कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी, बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। ग्वालियर में लंपी वायरस की चपेट में आने से शहर की सड़कों पर विचरण कर रही एक गाय की हुई मौत, माधवनगर गेट के पास हुई गाय की मौत। ग्वालियर में व्यापारी से की 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। राजस्थान के शातिर बाप बेटे ने सस्ते में क्रशर बेचने का लालच देकर फंसाया, पुलिस कर रही बाप बेटों की गिरफ्तारी का प्रयास। बैरागढ़ में भगवान के घर नहीं रुक रही चोरी जैसी वारदात, देर रात चोर ले उड़े मंदिर से दान पेटी। भिलाई में महादेव सट्टा आपके 6 गुर्गों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, करोड़ों रुपए का हुआ था ट्रांजैक्शन, 50 खातों के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया गया। मंदसौर में पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टा लगवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए, 5 आरोपी फरार हो गए। धमतरी में हाथियों का आतंक, छिंदवाड़ा में नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत, नदी में नहाते वक्त हुआ हादसा, पुलिस ने दोनों शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बीजापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 24 मवेशियों की मौत, ग्राम पंचायत पदेड़ा के गाय तापारा का मामला। जबलपुर में अब ऑनलाइन होंगे माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन, जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट एनआईसी ने किया वेबकास्ट, मंदिरों में होने वाली विशेष आरती का भी होगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जाएंगे, सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में करीब 29,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी नई ब्रॉडगेज लाइन का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे तीर्थ यात्रियों को अंबाजी की यात्रा करने में आसानी होगी।
पीएम मोदी गुजरात में पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। भावनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे, जो 20 एकड़ में फैला है। ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पार्टी सांसदों और विधायकों समेत पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। कांग्रेस की इस यात्रा का आज 22वां दिन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मलप्पुरम के चुंगथरा गांव से की यात्रा की शुरुआत। राजस्थान में सियासी संकट के बीच अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों ने सोनिया को राजस्थान के घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। तीन महीने और मिलेगा गरीबों को मुफ्त राशन। त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने बढ़ाई योजना। 4% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। कृषि कानूनों पर देश में बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर चुके राकेश टिकैत ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके बाद सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए कई वादे किए, जो आज भी पूरे नहीं होंगे। ऐसे में किसान फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। दरअसल 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। राकेश टिकैत ने कहा था कि जब किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा गया था तो सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन के साथ आपसी संवेदनशीलता, सम्मान और रुचि में आधारित संबंध बनाए रखेगा। कैथल में बुलेट से पटाखे बजाने वालों को नहीं उनकी खैर, मॉडिफाइड बुलेट बाइक पर पुलिस का शिकंजा। पलवल में अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस कड़ी में प्रशासन ने लालवा गांव में एक ढाबे को ध्वस्त किया। जर्जर की पीएनबी शाखा में अचानक से आग लग गई। आग बैंक के हॉल में लगी, जिसकी वजह से बैंक के हॉल में रखा काफी फर्नीचर जलकर राख हो गया। मध्य रूस स्थित एक स्कूल में बंदूकधारी ने हमला कर दिया, जिसमें 7 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई, 24 अन्य घायल हो गए। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में बुधवार को 8 विकेट से हरा दिया, 1-0 की बढ़त बना ली। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 106 रन बनाए हैं। तीस सितंबर को साउथ की फिल्म पोनियन सेल्वन 1 रिलीज हो रही है। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, श्यान विक्रम, त्रिशा और जैसे बड़े स्टार नजर आने वाले हैं। दृश्यम 2 का ऑफिशियल फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर मेकर्स ने जारी कर दिया। एक बार फिर से दृश्यम के सीक्वल में अजय देवगन नजर आएंगे। टीवी क्वीन एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार के बेगूसराय में जिला कोर्ट ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। डायरेक्टर बिलाल लशारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को पाकिस्तान के श्रमगरों में धमाका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक स्टेज परफॉर्मेंस देने के लिए बिहार के विक्रमगंज पहुंची थी। वहां पहुंचते ही अक्षरा सिंह को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई।